नमस्कार। आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध जी की एक और कहानी जिसका शीर्षक है सम्यक दृष्टि। किसी समय में कौशाम्बी में उदयन नामक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी सामावती की सेवा में एक दासी नियुक्त थी। इस दासी का नाम था खुज्जुतरा। वैसे उसका वास्तविक नाम उत्तरा था, किंतु शरीर से कुबड़ी होने के कारण उसे इस नाम से पुकारा जाता था। इस दासी का काम ये था कि वो प्रतिदिन रानी के लिए 8 काशार्पण के मूल्य के पुष्प बाजार से लाए। लेकिन वो करती क्या कि 4 कार्शापण के फूल लाती और 4 बचा लेती। इस तरह चोरी किया करती थी। एक दिन वो जिस समय फूल लेने के लिए बाजार जा रही थी, उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत ही दुबला पतला श्रमण शांत बैठे हुए लोगों को धर्मोपदेश दे रहा था। वो श्रमण भगवा वस्त्र पहने और बड़ा ही तेजस्वी जान पड़ता था। दासी कौतूहल से भर कर वहाँ खड़ी हो गई और श्रवण की वाणी सुनने लगी। श्रवण बड़े ही ऊंचे स्वर में अपने शिष्यों तथा श्रावकों से कह रहा था, ये बताओ कि सम्यक दृष्टि क्या होती है। उसने स्वयं ही उत्तर दिया, जिस समय आदमी दुराचरण को पहचान लेता है और उसके मूल कारणों को जान लेता है, उसी प्रकार जब वो सदाचरण को भी पहचान लेता है और उसके मूल कारणों को जान लेता है, उस समय उसकी दृष्टि सम्यक कहलाती है। वो श्रवण के मुंह से जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे हों, वो आत्म पर्यवेक्षण के लिए मानो अपने श्रोताओं को प्रेरित भी कर रहा हो। खुज्जुतरा उसके वचन सुनकर उनसे प्रभावित हुए बिना ना रह सकी। विचारों में डूबी आगे बढ़ी। उस दिन से दासी ने फूलों के दुकानदार को पूरे 8 कार्शापण ही दिए। इन सब में उसे काफ़ी देर हो गई, पर उसका मन बहुत ही प्रफुल्लित था। इसके बाद खुज्जुतरा रोज़ाना दुकानदार को पूरे 8 कार्शापण देती और फूल खरीद लाती। इसके साथ ही जब कभी उसे अवसर मिलता तो वो श्रमण के पास उसके उपदेश सुनने के लिए अवश्य जाती। इस प्रकार धर्म के प्रति उसकी आस्था धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसका ध्यान विचार शक्ति और आचार की उदात्त भावना की ओर भी अग्रसर होने लगी। इस प्रकार जब कुछ दिन अधिक फूल लाते बीत गए तो मालकिन से ये पूछे बिना ना रहा गया, उत्तरा, तू पहले भी 8 काशार्पण के फूल लाया करती थी और अब भी उतने ही फूल लाती है, किंतु अब इससे ज़्यादा फूल किस तरह आते हैं? सच सच बता दे कि इसका कारण क्या है। उत्तरा ने सारी बात ठीक ठीक बता दी और अपने अपराध को स्वीकार करते हुए क्षमा मांगी। रानी को बड़ा विस्मय हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी दासी के अंदर इतनी गहरी समझ पैदा हो गई। एक श्रमण के वचनों का इतना गहरा प्रभाव उसके जीवन पर किस प्रकार पड़ा। रानी ने कहा, उत्तरा, तूने उस श्रमण के मुंह से जो कुछ सुना है उसे मुझे भी सुना। दासी ने रानी को श्रमण का पूरा उपदेश सुना दिया। अन्य दासियों ने भी सुना। रानी ये सब सुनकर बड़ी उपकृत हुई और उसने दासी को अपनी माता के स्थान पर बैठा दिया। उसके वचनों और व्यक्तित्व में रानी को बहुत विश्वास हो गया। उत्तरा अब राजमाता बन गई। वो प्रतिदिन भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने जाती और उन उपदेशों को रानी तथा अन्य सेविकाओं को भी सुना देती थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि रानी की श्रद्धा भी भगवान बुद्ध के प्रति बढ़ने लगी। उसने अपने महल की दीवार में एक बड़ा सुराग करवा दिया, जिसमें से वो भगवान बुद्ध के जब भी वो उधर से गुजरते दर्शन कर सके। इस सब का श्रेय वो अपनी दासी उत्तरा को देती। धीरे धीरे उत्तरा ने भगवान बुद्ध के अधिकांश उपदेशों को कंठस्थ कर लिया, लेकिन वो भिक्षुणी नहीं बनी। घर का सारा कामकाज करती रही और बुद्ध शासन में आगे बढ़ती गई। उत्तरा को धर्म की प्राप्ति पुस्तकों या चैत्यों से नहीं हुई, वो उसे प्रत्यक्ष जीवन से मिली थी और उससे उसका जीवन प्रभावित हो गया था। सच ये है कि जिस क्षण उसे धर्म का साक्षात्कार हुआ, उसी क्षण उसका आचरण भी शुरू हुआ। इस प्रकार उसका ज्ञान न केवल जानना था, अपितु उसका साक्षात्कार भी लेना था। इस तरह उत्तरा ज्ञान का जीवन में दर्शन करने वाली प्रथम कोटि की साधिका बनी। उत्तरा
निम्नतम श्रेणी की थी, समाज के उपेक्षित वर्ग की थी, परंतु उसे विरल सौभाग्य प्राप्त हुआ, जबकि लोक गुरु ने उसकी सदाचार वृत्ति के लिए उसे अजर अमर बनाते हुए कहा, मेरी उपासिका शिष्याओं में ये उत्तरा ही सर्वश्रेष्ठ है। उनके इस कथन में एक बहुत बड़ी सच्चाई निहित थी। गहन से गहन तात्विक या वैज्ञानिक चिंतन करना आसान है, लेकिन जीविका को सुधारना बड़ा कठिन है। समाज में जिसकी जैसी स्थिति है वैसे ही उसकी चोरी भी है। व्यापक चोरी किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ जाती है, किंतु बिना सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण और कठिन प्रयत्नों के उस चोरी के मोहजालों से बचना संभव नहीं है। उत्तरा की ओर आज भी हमारी श्रद्धा सबसे अधिक इसलिए जाती है कि उसने ठीक समय पर धर्म को ग्रहण करके अपने जीवन को बदल दिया। ये कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।